बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपको एक वीडियो दिखाई गई है जिसमें एक वीगो डाला था, वीगो गाड़ी, जिसमें बोतलें रखी हुई थी, पानी, कोक, स्प्राइट और इस तरह पेप्सी कर लें। ये गाड़ी कल मैंने कम से कम 5 किलोमीटर प्रोटोकॉल के साथ देखी है। इसके आगे आगे एक पुलिस वाली गाड़ी थी जो फुल प्रोटोकॉल के साथ और हॉर्न बजाते हुए, वो जो इनका स्पेशल सायरन होता है वो बजाते हुए, जिस तरह 1122 पे मरीजों के लिए लगा होता है कि कोई इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से रास्ता दिया जाए। इन्होंने जनाब 4-5 किलोमीटर तक तमाम गाड़ियों को बेचैन किए रखा और मुकम्मल तौर पर ये रोड पर जो ट्रैफिक थी उसका निज़ाम को दरम बरम करते हुए बस अपना रास्ता बनाते हुए चले गए। मुझे ये समझ नहीं आती कि पानी ले जाने के लिए जो गाड़ी जा रही है या पेप्सी या कोक, उस गाड़ी को प्रोटोकॉल देने का मकसद मुझे समझ नहीं आया। हम लोग हमेशा सियासतदानों के ऊपर बात करते रहते हैं कि उस सियासतदान ने ये गलत किया, उस सियासतदान ने ये गलत किया, या वो पार्टी इस तरह कर रही है, ये पार्टी इस तरह कर रही है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम पार्टियों को तो थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, डीपीओ ऑफिस, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और सिविल हॉस्पिटल्स देख लें। इसी तरह जो एक्साइज के दफातर हैं, इनमें क्या हो रहा है। जो कंप्यूटर सेंटर हैं जिसको आप अराजी सेंटर भी कहते हैं, उनमें क्या हो रहा है। इन सब जगहों को देखें तो सबसे पहली बात यही समझ आती है कि हम लोग खुद अपनी ज़ाती तौर पर भी ठीक नहीं हैं। इदारों में जो लोग बैठे हैं, जो 2 टके का मतलब मुलाजिम है, जो तनख्वाह पे पलता है, मतलब इस तरह नवाब बन के बैठा होता है, वो इस तरह समझ रहा होता है जैसे उसके बाप का दफ्तर है और वो काम करके आपको देने में आपके मुख्तलिफ किस्म तरीक़ों से आपको तंग करता है। तो सबसे पहले तो ये कि हमारी गाड़ियाँ जो इस्तेमाल हुई इस काम में, हम के प्रोटोकॉल्स दिया जाए, इनको कौन पूछने वाला है? कोई भी नहीं पूछने वाला। अच्छा, मज़े की बात, हमारी आवाम भी नहीं पूछने वाली। दूसरी चीज़ देखें तो एक मिसाल है, हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जो नर्सेज हैं या और कोई स्टाफ है, वो किस तरह से डील कर रहा है, किस तरह से लोगों के साथ पेश आ रहा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ठीक है। और फिर हम अपनी ज़ाती तौर पे देखें तो एक मरीज़ के साथ 8-8, 10-10 बंदे चले जाते हैं हम लोग। तो 8-8, 10-10 बंदे जाने का मकसद मुझे समझ नहीं आया। इन चीज़ों पर अगर आप नोट करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम असल में ख़ुद अपने ज़ाती तौर पर सब लोग जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, दुरुस्त नहीं करेंगे, तो निज़ाम कभी भी नहीं बदलते। कोई भी कौम जो है वो अपनी तकदीर या अपने आने वाले मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती या मुस्तकबिल को संवार नहीं सकती जब तक वो ख़ुद को ठीक नहीं करती है। मैं अच्छी तरह, मुझे याद है कुछ दिन पहले एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी मैंने देखी, उसमें सब्जियां और फ्रूट की पेटियां थी, वो उन्होंने जनाब फुल की हुई थी गाड़ी। और ये किसी दोस्त की ड्यूटी निभा रहा था कि उसने वहाँ से गाड़ी फुल की है फ्रूट और सब्जियों से और उसकी दुकान तक छोड़ के आया है। ये ट्रैफिक पुलिस वालों की गाड़ी थी, बाकायदा सरकारी। कल ये चीज़ देखी गई है कि प्रोटोकॉल के साथ जनाब पानी और बोतलें और पेप्सी वगैरह जा रही है। इससे पहले कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हम देखते रहते हैं। 1122 वाली अक्सर गाड़ियां मैंने देखी हैं, इतनी तेज़ी से जा रही होती हैं, आम नॉर्मल रोड पे 100 की स्पीड पे जा रही होती हैं, जिस पे इतना ज़्यादा रश होगा। आपने मरीज़ को जल्दी पहुंचाना है, ठीक है, आपके पास अगर मरीज़ है भी तो आप उसको जल्दी पहुंचाएं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड ना रखें कि कोई मोटरसाइकिल वाला आपके आने से डर के गिर जाए तो आपकी गलती की वजह से एक और मरीज़ बन जाए। इन चीज़ों में अगर हम लोग इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ देखें तो हम सब लोगों की भी बनती हैं, चाहे वो एज ए सिविल हम पर्सन है, मैं हूँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि माशरे में कोई भी ऐसे काम है जिनसे मैं गुरेज कर सकता हूँ, जिससे किसी दूसरे को सुकून मिल सकता है, हमें वो करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने भी कसम खाई हुई है कि हमने ये नहीं करना। इसी तरह देख लें तो हम लोग, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सऊदीया में था, हमारे एक दोस्त थे, उनको हार्ट का मसला हुआ, तो उनको हॉस्पिटल मैं लेकर गया था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हॉस्पिटल के अंदर उनको लेकर गया तो उन्होंने उनकी डिटेल्स वगैरह ली और इकामा और उनका इंश्योरेंस कार्ड था वो लिया, मुझसे कुछ डिटेल्स ली, उन्होंने कहा आप चले जाएं।
میں نے کہا جی ایک بندہ ساتھ رکنا چاہے، انہوں نے کہا جی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چلا گیا گھر، نمبر انہوں نے میرا لے لیا، اور تقریباً دن میں 2 دفعہ وہ مجھے خود بھی فون کر لیتے تھے، کبھی کبھی میں بھی کر لیتا تھا، لیکن یہ ہے کہ دن میں 1-2 دفعہ وہ خود فون کر کے مجھے رپورٹ دے دیتے تھے کہ ابھی آپ کا کنڈیشن یہ ہے مریض کی نا۔ کھانا تک ہم نہیں دینے جاتے تھے، کیونکہ ادھر کے ہاسپٹلز میں پروٹوکولز ہی بہت اچھے ہیں۔ آپ نے مریض کو دے دی ہے، آپ فارغ ہیں، جب آپ کا مریض ٹھیک ہوگا وہ آپ کو کال کریں گے، آپ جا کے لے آئیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اسپتالوں کا نظام اچھا رہتا ہے، وہاں پر رش نہیں بنتا، کام جو انہوں نے کرنا ہے ان کو اپنا کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں جن چیزوں سے بچا جا سکے، جن چیزوں پر آپ کی ضرورت نہ ہو۔ ابھی میں نے اکثر ادھر دیکھا ہے اسپتالوں کے باہر یا اسپتالوں کے اندر بھی کرسیاں نہیں ہوتی بیٹھنے کے لیے، تو لوگ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہٹ درمی سے کہ ہم نے جانا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ بحیثیت قوم ہمیں کچھ خود سوچنا چاہیے، کچھ ہمارے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ یہ عوام جو ہے، ہم ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے لیے اچھے اقدامات کرنے چاہیے، جس میں ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو، یا یہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کام ان کا جلد از جلد کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہم لوگوں کو بھی سوچنی چاہیے، کچھ ان کو بھی اقدامات کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات، جو ہمارے ملک میں رشوت کا بہت زیادہ بازار سرگرم ہے، تو رشوت اصل میں ادارے نہیں لیتے ہیں، اصل میں ہم لوگ دیتے ہیں۔ یہ 2 پہلو ہوتے ہیں نا۔ آپ لوگ رشوت دیں ہی نہیں، اگر نہیں دیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے، تو کام نہیں کریں گے تو آپ ان کی کمپلین کریں۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں آپ پراپر ہیں کیا؟ اگر آپ کے سارے ڈاکومنٹس یا ہر چیز جو بھی ان کو چاہیے وہ اگر پراپر ہے، تو پھر آپ کا کام کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں کہ ہم لوگ اپنی ڈاکومنٹیشن یا اپنے نظام جو بھی ان کے اصول و قواعد ہوتے ہیں ان کے مطابق ہم مکمل ہو کر نہیں جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر کام نکلوانے کے لیے، کام مکمل کروانے کے لیے ہمیں ان کی جیبیں گرم کرنی پڑتی ہیں اور ان کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سارے مقصد اس بات کرنے کا یہ تھا کہ ہم سب کو اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہیں جس سے ہمارا ملک یا اس میں ہونے والے تمام یا چلنے والے تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی اچھے انداز سے کام کر سکیں۔